हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो जाता है हमेशा की तरह 5 बजे से। और आज सुबह आज है नवरात्रि का पहला दिन। मैंने पहना है ये ऑरेंज और मरून कलर का सूट। सोचा कि यार चलो नवरात्रि में पहनते हैं, और थोड़ा सा तैयार हो गई थी। बहुत जल्दी जल्दी में तैयार हुई और फिर आ गई थी बालकनी में। फूल तोड़े मैंने थोड़े से पूजा के लिए। बहुत ज़्यादा फूल तो लगे नहीं थे। और नीचे भी मैंने इनसे बोला था कि जब आप माही को छोड़ने जाना तो वापस आते टाइम देखना अगर फूल मिलेंगे गुड़हल के। बहुत सारे गुड़हल के फूल हैं नीचे हमारे सोसाइटी में। तो इन्होंने आते वक्त देखा, बोल रहे हैं कि एक भी फूल नहीं था, यानी कि सारे तोड़ लिए गए थे। सुबह 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 भोर में ही ले गए होंगे लोग, फिर 4 बजे। तो इस तरह से कोई फूल नहीं मिला हमें। जो बालकनी में हमारे खिले थे उसको मैंने तोड़ा और पूजा किया हम दोनों ने मिलके। और माही तो चले गए स्कूल। आज इतनी सुबह सुबह इतना मतलब भाग दौड़ हो गया था, मतलब ज़्यादा काम हो गया था यार। साफ़ सफाई ज़्यादा हो जाता है त्योहारों में, तो इसलिए माही को रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। मैं तो लगी हुई थी साफ़ सफाई में। और फिर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। और भूख भी लग जाती है, जल्दी उठो ना सुबह में तो भूख लग जाती है। तो चाय रख दिया था मैंने, यहाँ पे चाय हो रही है बॉयल। और दूसरे साइड मैं सेक रही हूँ इनके लिए रोटी लंच के लिए। और आज के नाश्ते में बना है चना। मैंने भिगोया था रात को तो उसको फ्राई कर लिया था। और सुबह 5 बजे से ही हमने मशीन भी लगा रखी थी, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा मतलब कपड़े हो गए थे। सारी बेडशीट और सोफ़ा के कवर, मतलब जितना कुछ धुलने वाला था, सारे टावल सारा कुछ निकाल दिया था मैंने। तो सोचा कि सुबह सुबह मशीन लग जाएगी तो दिन निकलने तक सारे कपड़े धुल जाएंगे, तो सूख भी जाएंगे टाइम से। वैसे आजकल धूप तो हो रही है अच्छी खासी, सूखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काम अगर टाइम से हो जाए, सही समय से हो जाए, तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसलिए सुबह सुबह ही मशीन लगा दिया था। और इधर मैं किचन में थी तो एक लॉट कपड़ा धुल चुका था, तो ये फैला रहे थे। और यहाँ पे चाय भी बन के हो चुका है तैयार। तो मैंने चना निकाल लिया था थोड़ा सा, और चाय दोनों के लिए। वैसे मुझे चना उतना पसंद नहीं है ख़ास, तो अपने लिए थोड़ा सा, मतलब उनके में से ही थोड़ा सा खाऊंगी मैं। और ये यहाँ पे कपड़ा फैला के फिर बैठ गए थे नाश्ता के लिए। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। और आज तो लग रहा है रील देखने का हमें टाइम नहीं मिलेगा। वैसे हमारा डेली का ये भी है कि नाश्ता वास्ता करने के बाद जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है हम लोग साथ में रील्स देख लेते हैं। तो आज तो लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम अभी भी बचा हुआ है करने को। तो इस तरह से हमने नाश्ता किया और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो चाय मेरा जैसे ही ख़त्म हुआ मैं फिर आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि अभी भी काम फैला हुआ था। तो सुबह सुबह मैंने माही के लिए मखाने रोस्ट किए थे, वो थोड़े से बच गए थे, मैंने थोड़ा सा माही को दे दिया था। तो सोचा कि चलो यार उसको रख लेते हैं, वरना हवा लग जाएगी तो फिर खाने में दांत में चिपकेगा, फिर वो खाया नहीं जाता है। तो जल्दी से मैंने उसको डब्बे में रख दिया था। और सब्ज़ी के लिए आज बनी थी भिंडी फ्राई, जिसके लिए रात में मैंने सब्ज़ी काट ली थी, क्योंकि पता ही था कि सुबह इतनी आज सुबह ज़्यादा काम हो जाएगा रोज़ के हिसाब से, क्योंकि आज ज़्यादा साफ़ सफाई करनी हो जाती है। तो इसलिए सब्ज़ी काट ली थी और फ्राई कर दिया था, भिंडी बन गया था। और फिर धीरे धीरे करके मैं सारे बर्तन निकाल रही थी, जो भी धुलने वाले बर्तन थे। और इनका टिफ़िन भी साथ ही पैक कर दिया था मैंने, रोटी सब्जी। और फ्रूट तो डेली मेरे से कभी सेब गिरेगा, कभी ये गिरना ही है, तो धुल दिया था मैंने, गिर गया था नीचे। तो इस तरह से इनका लंच भी पैक कर दिया था मैंने। और थोड़ा सा चना भी रख दिया था, क्योंकि चना थोड़ा ज़्यादा बन गया था। तो ये बोले थे कि थोड़ा सा रख दीजिए चना भी, तो मैंने रख दिया था इनके लंच के लिए। और चाय पीने के बाद ये भी चले गए थे अपना तैयार होने। और आजकल धूप तो तेज़ हो रही है यार, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और आजकल धूप का डायरेक्शन भी चेंज हो गया है, मेरे बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप आने लगी है। चलो अच्छी बात है यार, सर्दियों में धूप ज़्यादा मिलेगी। वैसे गर्मी के टाइम में उतनी धूप नहीं आ रही थी, आधे बालकनी में आ रही थी, लेकिन अब तो पूरा ही लग रहा है, तो सही है। तो ये भी अपना तैयार हो गए थे, मैंने इनका टिफ़िन भी रख दिया था। और ये अब निकल रहे हैं ऑफ़िस के लिए। तो इस तरह से ये चले जाते हैं ऑफ़िस के लिए। और यार कल मेरे साथ और मेरे और माही के साथ बहुत ही बुरी घटना हो गई थी। एकदम से बिल्कुल से डर गए थे हम दोनों, क्योंकि हम दोनों लिफ्ट में फंस गए थे। लिफ्ट ऊपर जा रही थी, अचानक से नीचे गई,
एकदम धड़ाम से। फिर माही तो बिल्कुल डर गया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, एकदम से पैनिक हो गया था। किसी तरह मैंने उसको समझाया यार, डर तो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मतलब देखो यार, डर तो लगता है, बड़े हो या बच्चे हो, बच्चे कुछ ज़्यादा ही डर जाते हैं। लेकिन मैं माही के सामने मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी कि बेटा कुछ नहीं होगा, अभी आराम से हम लोग निकल जाएंगे। तो मैंने कॉल लगाया, कैमरे पे वेव किया तो उधर से कॉल आया। फिर मैंने बताया ये है, तो आ गए थे लोग। अब पूरा प्रोसेस करने में 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर भी एकदम लिफ्ट के बाहर तो बैठे होते नहीं हैं। तो 10 से 15 मिनट लग गए थे, और पूरी मतलब 10 से 15 मिनट हम दोनों लिफ्ट में ही थे। माही का बुरा हाल था, रो रो के एकदम से परेशान हो चुका था। किसी तरह मैंने उसको हिम्मत दी, और माही को ये लग रहा था कि पापा होते तो डर नहीं लगता मम्मा, आपके साथ मुझे डर लग रहा है। तो होता है ना एक मतलब पापा के साथ बच्चों को मुझे लगता है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। भले अपना सारा दुख दर्द माँ से शेयर करें बच्चे, लेकिन एक जब बात आती है ना एक साये की और एक सुरक्षा की, तो वो उस टाइम पे एक पिता ही नज़र आते हैं, मुझे ऐसा लगा माही की बातों से। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे, और पानी वाले जो बॉटल थे उनको भी मैं धुलती रहती हूँ, हफ्ते में एक बार धुल लेती हूँ, क्योंकि वो भी गंदे होते रहते हैं, तो उनको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो धुल लिया था मैंने। और सिंक के पास मैंने ये छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ उसमें फंसता है ना, मेरे से देखा नहीं जाता। मैं एक भी अगर तिनका भी दिखता है तो मुझे लगता है कि अजीब सा लगता है, मैं तुरंत निकाल लेती हूँ। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए मैंने छोटा सा यहाँ पे डस्टबिन रख दिया है। तो इस तरह से मैंने उसको भी साफ़ कर लिया, उसको भी हर दिन दोनों टाइम साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन जब भी बर्तन धुलती हूँ और कूड़ा बाहर निकालना होता है, तो उसके बाद से मैं तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ उसे। और बर्तन भी सारे धुल चुके हैं, और इधर वाला थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि बर्तन के छींटे वीटे पानी वानी लगते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है देखने में मुझे। और फिर सिंक को भी बर्तन धुलने के तुरंत बाद ही दोनों टाइम इसको भी साफ़ करते रहती हूँ। अभी ये जो ग्रीन थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, इस पर जो कवर लगा हुआ था वो अभी भी नहीं सही से निकला है। मम्मी आई थी तो उसने निकाल दिया था, बहुत हद तक साफ़ हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा रह गया जो मेरे से निकल नहीं रहा है, अब उसको छोड़ देंगे, ऐसे धीरे धीरे ही साफ़ होगा वो। ज़्यादा स्क्रब करेंगे तो स्क्रैच आ जाएगी उस पर, तो इसलिए छोड़ दिया है मैंने। तो यहाँ पे किचन का काम लगभग ख़त्म होने वाला है, और बचा है ये किचन का कपड़ा, तो लगे हाथ में इसको भी अभी के अभी तुरंत धुल लूँगी, और धुलने के बाद इसको डाल दूँगी बालकनी में। और फिर उसके बाद दोपहर के लिए मैंने सोचा कि दाल भिगो देती हूँ, क्योंकि आज बहुत जल्दी उठ गई थी मैं, तो सर भारी हो रहा था, आँख भी दर्द हो रही थी। तो मैंने सोचा कि दाल जल्दी चढ़ा देंगे और दोपहर में थोड़ी देर सोएंगे, तो इसलिए आज दाल जल्दी भिगो दे रही हूँ, और थोड़ी देर में इसको मैं चढ़ा दूँगी बनने के लिए। आज तो वैसे कामों की भरमार हो रखी है मेरे घर में, सबके ही घर में। आज त्यौहार वाले दिन तो हर किसी के घर में ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पे जो बॉटल धुले थे मैंने, उनमें पानी भर दिया था। जो जग मैंने धुला था, मग जग जो भी, क्या जग ही बोलते हैं, तो इसमें भी मैंने पानी भर के रख दिया था। और मुझे इतनी प्यास लग गई थी, क्योंकि कुछ दिनों से ना बारिश नहीं हो रही है, तो गर्मी ज़्यादा हो गई है आजकल। तो मैंने सोचा कि लाओ यार पानी पीते हैं, और साथ में मैंने ले लिया था गुड़, जो कि मम्मी लेके आई थी, मेरा ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो पानी पिया मैंने, और उसके बाद यार अभी बिस्तर नहीं, मतलब बेडशीट नहीं लगे हुए थे, तो पानी पीने के बाद मैं आ गई थी बेडशीट लगाने। और ये वाली बेडशीट थोड़ी सी छोटी है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। ये है कि बिछाने के बाद इधर उधर ये फिसलता नहीं है, अच्छे से सेट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो जाता है। थोड़ा सा छोटा मिल गया, पता नहीं कैसे मुझे। तो यहाँ पे ये वाली बिस्तर तो लग गई। अब बचा है माही के रूम का, तो फटाक से वहाँ भी लगा लेते हैं। और बेडशीट लगाने के बाद से ही ना रूम एकदम से मतलब अच्छा लगने लग जाता है। मुझे इतना पसंद है ना बेडशीट, नई बेडशीटें लगाना डेली। तो फिर मैं आ गई थी माही के रूम में। बेडशीट मैंने पहले से ला के रख दिया था बेड पे, तो यहाँ पे आ गई थी माही के रूम में। ये वाला, इधर वाला ज़्यादा गंदा होता नहीं, क्योंकि इस रूम में कोई रहता नहीं है, बस लगाना तो है ही। तो यहाँ पे भी मैंने लगा दिया,
बेडशीट और इस वाले बेडशीट का पिलो कवर मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने दूसरे बेडशीट का लाके लगा दिया। अब क्या करूँ यार, थकान भी लग रही थी और आँख भी भारी भारी सा लग रहा था, तो मैंने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं खोजने में। खोजती तो मिल जाता, अलमारी में ही रखा होगा, लेकिन वही है ना, कोई चीज़ जब ढूंढो टाइम से तो वो नहीं मिलती है, अपने आप ही मिल जाएगी। और फिर दूसरे बेडशीट लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी बालकनी में। एक लॉट कपड़े तो फैला चुके थे हमने सुबह ही, और फिर अभी दूसरी लॉट पड़ी हुई थी मशीन में, तो उसको मैंने सोचा कि लाओ यार इसको भी फैला देते हैं। अभी एक लॉट और धुलना था कपड़ा। तो ये बेडशीट ना लगभग सूख चुकी थी हमारी, क्योंकि सुबह ही मशीन चला दिया था हमने। तो यहाँ पे ये सारे ब्लैंकेट ओढ़ने वाले जो भी हैं, इनको भी मैंने धुलने के लिए डाल दिया था। अब जब कपड़े सूखेंगे फिर इनको फ़ोल्ड करके रखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम तो इसी में फ़ोल्ड करने में ही लग जाता है। कपड़े वपड़े तो डाल दिए मैंने। अब मुझे लगी थी जोरों की भूख, तो सबसे पहले मैंने आके हैंड वॉश किया, और उसके बाद नाश्ते के लिए आज कुछ मतलब क्या रोटी ही खानी पड़ेगी, क्योंकि चना बनाया, चना मुझे उतना पसंद है नहीं। तो मैंने सोचा कि रोटी बना लेते हैं गर्मा गर्म, और दही के साथ खा लूँगी, दही में गुड़ डाल के मुझे अच्छा लगता। वैसे भिंडी की सब्ज़ी भी थी, लेकिन मुझे भिंडी भी खाने का मन नहीं हो रहा था। भिंडी भी उतना पसंद नहीं है, लेकिन खा लेती हूँ। अब खाना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। अगर नहीं खाना है तो फिर कुछ और बनाना तो खुद ही है, तो इसलिए चलो यार खा लेते हैं थोड़ा बहुत उसी में। तो बस छोटी छोटी मैंने 2 रोटियां सेकी और लिया दही और उसमें डाला गुड़। नाश्ता करने के बाद मेरा 2 बजे तक का हो जाएगा छुट्टी खाने पीने का, यानी अब सीधे लंच करना होगा। और लंच मैं माही के आने से पहले कर लेती हूँ, थोड़ी देर पहले चावल बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खा लेती हूँ। माही बहुत लेट आता है, तो अगर उसका वेट करूँगी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा खाने में, फिर इसलिए मैं जल्दी ना मतलब खाना खा लेती हूँ जल्दी। तो गाइज़ इस तरह से आज का मेरा काम धाम होता है ख़त्म। अब बस बनाना है, तो चावल बनाना है, सब्जी तो बनी हुई है पहले से, भिंडी की सब्जी। तो दाल चावल सब भिंडी माही दोपहर में खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी अगर भूख लगी तो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने ना अमेज़न से 2 बुक मंगाई हैं, तो सोचा कि चलो यार थोड़ा सा बुक पढ़ लेते हैं। और बुक पढ़ते पढ़ते नींद भी आती है अच्छी, तो मैं यहाँ पे लेके बैठ गई थी बुक थोड़ी देर पढ़ने के लिए, और शायद अच्छी नींद आ जाए। अगर नींद आ जाए तो अच्छी है कि थोड़ी देर रेस्ट करने को मिल जाएगा। वैसे भी सर में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा आराम हो जाएगा। तो गाइज़ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और खुद का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।